नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी बाबू फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस विद लक्ष्मी बाबू। साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि हर वीडियो में आपको एक नई जानकारी मिलेगी। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि ऐसी कौन सी 13 चीजें हैं, ऐसी कौन सी 13 बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम ये काम कर रहे हैं, ऐसे कौन से 13 काम, अगर हम ये 13 काम कर रहे हैं तो हमारा सफल होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आज हम उन्हीं 13 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि हमें कभी भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करनी है। साथियों, देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हैं। अगर आप अपने मुंह से अपनी खुद की तारीफ कर रहे हैं, खुद की तारीफ बोले तो जैसे आपने किसी की मदद करी और आप प्रशंसा कर रहे हैं, तो समझिए कि वो आपका आपने जो भी पुण्य काम किए वो आपका सारा का सारा बेकार हो गया। आपने किया, ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं, अपना एहसान जता रहे हैं, तो फिर वो आपका एहसान नहीं रहता, फिर वो आपका पुण्य नहीं रहता और आप वहां पर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। साथियों, दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं यहाँ पर, यदि आपका कहीं पर अपमान हो रहा है तो वहां पर उसको सहना सीखो। अगर वहां पर आप अपना अपमान नहीं सह पा रहे हैं तो आप दुर्गति को जा रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मेरे साथ भी हुआ है। अगर आपको कोई अपशब्द बोल रहा है या फिर आपको अपमानित कर रहा है, तो अगर आप उसका जवाब अगर क्रोध के साथ में, अगर आप बिना संयम के, बिना सोच विचार के अगर आप वहां पर उसको जवाब दे रहे हैं, तो वहां पर जो चीज है या जो भी मसला है या जो भी झगड़ा है वो बढ़ जाएगा और वो झगड़ा पुलिस से लेके अदालत तक जाएगा और वहां पर आपका पैसे का, समय का और आपकी जो इज्जत है वो उससे बहुत ज्यादा उसका नुकसान होने वाला है। फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है और बाद में आपको लगेगा कि अगर मैं इसका जवाब नहीं देता तो बहुत अच्छा रहता। तो आपको जहां तक हो सके वहां तक अपमान जो हो रहा है उसको सहने की, देखिए, आपका जो अपमान कर रहा है, आपको जो अपशब्द कह रहा है, आपके साथ जो बुरा कर रहा है, उसको देखने वाला, उसके साथ बुरा करने वाला है, उसको कोई ना कोई मिल जाएगा। उसके जो बुरे कर्म है उसको सजा देने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा। अगर आप भी उसकी तरह बन रहे हैं उसको देखकर, तो फिर आप में और उसमें कोई अंतर नहीं बच रहा। तो आपको उन चीजों से बचना होगा। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज कि आपको लोलुपता नहीं होनी है। लोलुपता मतलब एकदम से कि कोई काम किया आपने सोचा कि ये काम कर ले तो इस काम से एकदम से हम बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे, बहुत ज्यादा सफलता आ जाएगी या बहुत ज्यादा हमारा नाम हो जाएगा। भले ही आप दीपक की तरह जलें, लेकिन लंबे समय तक जलें वो चीज होती है। अब पता चला आपने कहीं से कोई गलत काम करके पैसा ले लिया या कोई धन अर्जित कर लिया, वो एक हेलोजन की तरह होता है कि एकदम से आपका उजाला करेगा और एकदम से खुश हो जाएगा। तो आपको लोलुपता नहीं दिखानी है। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज यहां पर मैं बोल लूंगा कि आपको किसी भी बारे में निरंतर क्रोध और चिंतन नहीं करना होता। जैसे आप किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी की सफलता या किसी की कामयाबी को देखकर अगर आप लगातार जलेंगे, लगातार क्रोध करेंगे, लगातार चिंतन करेंगे, तो फिर आप ये समझ लिए कि आप दुर्गति की ओर जा रहे हैं। आपको निरंतर क्रोध और चिंतन नहीं करना है। उसमें क्या, जो आपके अंदर जो जलन की भावना आती है वो चीज नहीं होनी चाहिए। यहां पर मैं आपको 5वीं चीज बताना चाहता हूं, वो ये है कि आपको आश्रित जनों की सहायता, कुछ लोग होते हैं कि आपके ऊपर आश्रित होते हैं लेकिन आप उनकी सहायता नहीं कर पाते, उनको सपोर्ट नहीं कर पाते। जैसे आश्रित जीव हो गया। अगर कोई भी जीव, कोई भी जानवर अगर आप पर आश्रित है, अगर आपके घर में कोई जानवर आप उसको पाल रहे हैं, आपके घर में कोई गाय है, भैंस है
या कुत्ता है, कुछ भी है, अगर वो आपके ऊपर आश्रित है और आप उसकी सपोर्ट नहीं कर रहे, अगर आप उसको टाइम पे खाना नहीं खिला रहे हैं, टाइम पे उसको सारी चीजें नहीं कर रहे हैं, तो उससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके ऊपर कोई आश्रित है, अगर आपके ऊपर आपके माँ बाप आश्रित हैं और अगर उनकी सारी चीजें आप टाइम से नहीं कर रहे हो, तो फिर उससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। तो फिर आप दुर्गति की ओर जा रहे हैं। आपके ऊपर जो आश्रित है, चाहे भले आपको उनकी जान के लिए उनको खिलाने के लिए चाहे खुद भूखा रहना पड़े, चाहे खुद आपको अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, लेकिन जो आपके ऊपर आश्रित हैं उनका आपको हमेशा सपोर्ट करना है, आपका हमेशा उसका सहयोग करना है। 5 चीजें हो गई। और छठी चीज यहां पर है कि पाप कर्म उत्साहित होकर नहीं करना है। जैसे कि पता है कि ये पाप है लेकिन हम उत्साहित होकर उसको कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है कि हाँ, इनका पता है कि ये बुरे कर्म है, इनका बुरा नतीजा, लेकिन हम उसको और ज्यादा उत्साहित होकर करते हैं। जैसे बहुत सारे काम ऐसे आपके हो सकता है कि आपने कभी कभी होता है कि इंसान की जिंदगी में कि उसको कुछ गलत काम करने होते हैं, लेकिन उसको एकदम उत्साहित होकर नहीं करना। अगर आप ये उत्साहित होकर करेंगे तो समझिए कि आपकी वहां पर बुद्धि का छीड़ हो रहा है, बुद्धि का पतन होगा और आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। 7वां पॉइंट है कि आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, 7वां पॉइंट है कि आपको संभोग का चिंतन नहीं करना है। बहुत सारे लोग जो है मैंने देखे हैं, मैंने देखा है, मैं मिला हूं कि उनके दिमाग में हमेशा संभोग की बातें, किसी भी माँ बेटी को देखा, उसके प्रति संभोग की या उसके प्रति जो एक बुरी नजर से देखना, अगर आपके अंदर ये चीज है और अगर आप इस तरह से इस नजरिए से किसी को देख रहे हैं, तो विश्वास मानिए आप जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आप अब दुर्गति की तरफ ही जाएंगे। आपका विनाश 110% पक्का है। अगर आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ संभोग का चिंतन चल रहा है, नो डाउट आपका जो आपके साथ में है जुड़ा हुआ, अगर आप वैवाहिक जीवन में है तो आप अपनी पत्नी के साथ में कर सकते हैं, लेकिन चिंतन अपनी पत्नी के साथ भी नहीं करना होता है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ भी अगर संभोग का चिंतन कर रहे हैं तो वो भी गलत है। जैसे आपके सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। दुर्योधन को देख लीजिए, कितना बलशाली था। रावण को देख लीजिए, उससे बड़ा ज्ञानी नहीं था, लेकिन क्यों? क्योंकि उसने पराई स्त्री को देखा, पराई स्त्री को बुरी नजर से देखा और उसका विनाश हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जब आप पीछे जाएंगे इतिहास में। तो अगर आप किसी भी बहू, बेटी या माँ की तरफ गंदी नजर से देख रहे हैं, होता है ना कि हम किसी को देखते हैं और हमारे मन में एकदम से एक अलग सी चिंतन आ जाता है, गंदी बातें आ जाती हैं, तो वहां पर क्या होता है कि आपका बुद्धि का पतन हो जाता है, आपका दिमाग वहां पर काम करना बंद कर देता है, आपके अंदर आलस आ जाता है और आप कुछ भी नहीं कर पाते। मैंने यहाँ पर 7 चीजें बताई हैं। हाँ, अगर चिंतन करना है, ये कृष्ण भगवान ने कहा है, अगर चिंतन करना है तो अनवसम चिंतयन्तम माम, मतलब आप मेरा चिंतन करें, मेरे बारे में सोचें, आपका उद्धार होगा। मेरे बारे में मतलब भगवान के बारे में सोचेंगे तो आपका वो होगा। अगर आप संभोग के बारे में चिंतन कर रहे हैं तो आपकी वहां पर दुर्गति 100% पक्की है। 9वां पॉइंट है कि विषमता रखने वाला। जैसे कुछ लोग होते हैं कि लोगों में विषमता रखते हैं कि मैं बड़ा आदमी हूँ, ये छोटा आदमी है, मैं इस कास्ट का हूँ, ये लोअर कास्ट का है। तो अगर ये भावना है तो भी आदमी वहां पर सफल नहीं हो पाता। आप किसी भी व्यक्ति को देख लिया, अगर किसी ने विषमता का भाव रखा है तो वो जिंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाया है। 10वां पॉइंट है कि अत्यंत मामी होना। जैसे होता है कि कुछ लोग होते हैं कि अपने आप को ही उत्तम, लोग बैठे हैं या लोग समाज में बैठे हैं, वो अपने आप को ही अगर कोई उत्तम समझता है कि मैं ही सर्वोत्तम हूं, जिस दिन व्यक्ति के अंदर ये चीज आ जाती है तो वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता है।
आपको हमेशा दूसरों से कम ही सोच के चलेंगे तभी ज्यादा बेटर है। अगर आप ये सोच के कि मैं ही उत्तम हूं, अगर आपके अंदर जिस दिन ये भावना आ जाती है तो फिर आपका दिमाग वहां पे काम करना बंद कर देता है और आप नए डिसीजन नहीं ले पाते। 11वां पॉइंट कि दान देने की बात करके दान ना देना। मतलब अगर आपने किसी को दान देने की बात की है और उसको नहीं दिया, और दान देने के बाद में उसके बाद उसका पछतावा करना या उससे जलना, दोनों चीजें एक ही है। अगर आपने किसी से बोला है कि मैं आपकी यहां पर मदद करूंगा और आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपको यहां से लेके वहां तक विद ब्याज, विद इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। या तो आप किसी से कहिए मत, और अगर आपने कहा है तो आप उसकी मदद करिए। और अगर आपने किसी की मदद करी है और ये सोच, अगर मदद करने के बाद अगर आपके मन में बाद में यह पश्चाताप हो रहा है या आप दूसरों को ये बता रहे हैं कि मैंने यार उसकी मदद कर दी, तो समझिए कि वहां पर आपका कोई भी उसका अर्थ नहीं है, कोई भी उसका कोई भी पुण्य नहीं है। और जिस दिन आपके अंदर ये चीज आ जाती है तो फिर आपके मन में अंदर ही अंदर आप घुटन महसूस करते हैं और आप जो है कुछ नई चीजें करने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। 11 पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं हम यहाँ पे 12वें पॉइंट की। 12वीं चीज जो है वो ये है कि वाणी एक अमोल है। हमेशा जो आपकी वाणी है वो सोच, आप जो भी बोले वो आपको सोच समझ कर ही बोल रहे हैं, ठीक है ना। 12वां पॉइंट है कि आपको अत्यंत कृपानी होना, मतलब फालतू का धन इकट्ठा करना। कुछ लोग होते हैं कि शुरू से जन्म से लेके मृत्यु तक बस धन धन धन, जहां भी बात करेंगे, जहां भी बैठेंगे सिर्फ पैसे की बात, जहां भी जाएंगे सिर्फ पैसे की बात। कभी उस पैसे से कभी किसी की गरीब जिसको जरूरत है उसकी मदद नहीं करी, कभी अपने माँ बाप की पैसा इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन अपने माँ बाप को वो चीजें नहीं करवा पा रहे हैं, अपने परिवार को सारी चीजें नहीं करवा पा रहे हैं, और धन ही इकट्ठा, मतलब बचपन से लेके लास्ट तक बस धन ही इकट्ठा करते रहे और लास्ट में चले गए, तो वो चीज भी गलत है। तो समझ लीजिए कि आपका वो भी वो है। और 13वां पॉइंट है कि बालक, स्त्री, पागल और असहाय की रक्षा ना करने बहुत बुरा कहलाता है। अगर आपको कोई भी बालक दिख रहा है और अगर उसको आपकी सपोर्ट है, अगर उसको आपको लग रहा है कि आपको उसकी मदद करनी चाहिए तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। बालक, स्त्री, पागल, अगर आपको कोई पागल मिलता है तो आपको आपकी उसको मदद करनी चाहिए, ना कि उसके साथ उसका बुरा करना चाहिए। मैंने क्या बोला? बालक, स्त्री, पागल, असहाय की रक्षा ना करना और बल्कि इनका बुरा करना। अगर आप इनकी जब रक्षा नहीं कर सकते तो कम से कम इनका बुरा भी ना करें। कुछ लोग होते हैं पागलों के साथ में मजाक करते हैं, पागलों के साथ में पता नहीं क्या क्या व्यंग करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि आप दुर्गति की तरफ जा रहे हैं, आप वहां पर ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। साथियों, आज हमने बात करी इन 13 पॉइंट की। अगर आपको मेरी ये वीडियो या फिर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।